चलिए। सर अच्छी डिमांड है पब्लिक की। पांडे जी, हेलो, अनम्यूट करें। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ तो सर मेरा ये कहना है कि जैसे भारत में बोला जाता है कि बुद्ध धर्म के समय ब्राह्मण नहीं थे, हम्म तो जैन धर्म था, तो वो भी हम्म। तो आत्मा की बात करता है, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करते? किसको? जैन धर्म का? देखिए, जैन हाँ। धर्म तो समाहित हो चुका है अब हिंदुइज्म के अंदर, और उसका खुद से अलग से इतना कुछ है नहीं, और ना वो हम तो करते हैं ना। अगर हमने एक बार आया था, कोई जैनी आया था, तो हमने दिखा दी थी उसकी भी खोल के। कोई जैनी आता है यहाँ पे और आके वो बताए कि हमारे धर्म के अंदर ये सारी बातें लॉजिकल है, तो आज हम कर सकते हैं उस पर बात। पांडे जी, दरअसल जैन का दर्शन जो है वो अलग होता है, पर जितना सारा जैन लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो सभी सब हिंदुइज्म में मतलब एसिमिलेट हो चुके हैं, तो वो उसी के वाहक हैं। तो दरअसल वो एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसे बात करते हैं, वो अपने दर्शन में बात ही नहीं करते हैं। जो जैन का बिल्कुल। दर्शन है ना, जो 24 हम्म, तीर्थंकरों का मिलकर दर्शन है, तो आप उन तरह की नहीं उनकी सर, बातचीत उनके नहीं सुन जो सकते हैं। जो उनके जो वो होते हैं, नंगे रहते हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते। दिगंबर पंथी की बात हिंदू। कर रहे हैं आप? दिगंबर है। हाँ। श्वेतांबर और दिगंबर। हम्म। तो क्या बात अब करें उस पे, बताइए। अब जैसे जैन धर्म एक दर्शन है, सप्तभंगी न्याय कहते हैं, सुना है आपने? हम्म। हम्म। हम्म वो वो क्या है, अगर जानते हो तो दर्शकों को बताइए थोड़ा। नहीं सर, पूरा पता, नाम सुना था, अंदर का मतलब नहीं पता। अब सर वो एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग बिल्डअप करने की बात कहता है उसमें। कहता है किसी भी चीज हम्म। को देखने के 7 तरीके हैं, मतलब तरीके बताता है, 7 वे ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो ऐसा कौन अनिकांतवाद सा, क्या? हाँ लेकिन तो अनेकत्ववाद होता है, तो ऐसा कौन सा सही जैनी कहा। है जो आपके ग्रुप में है, जो इस पे बात करता है आपसे? आपसे अक्सर जो मिलेगा वो ज्यादातर ब्राह्मणवादी बातें करता रहेगा। तो जब वो ऐसी बातें करेगा तो हम उस तरह से टैकल करेंगे ना, वो अपने धर्म अपने दर्शन पे तो बात करता नहीं है। मैंने तो आज तक अभी जैनी कितने मिले उनसे तो इस तरह की बात नहीं सुनी, जो अपने ही मूल दर्शन पे बात करते हो। ठीक है ना सर? ठीक है। और और कोई आपका इतिहास में सवाल? हुआ ये है कि जैनियों ने जो है, जो फॉलोअर्स थे, वो हम्म। ब्राह्मणवाद में असिमिलेट हो गए, किसी भी कारण से, डर से, या फिर संख्या में कमी थी, अल्पसंख्यक थे, तो उसी में असिमिलेट हो गए, तो तब से फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है सर? और आप जी जी। कह रहे हैं कि मतलब जैन जैन धर्म और ये जो बुद्ध जो धर्म है ये समकालीन है, तो वहां पे ब्राह्मण होते थे, जैन के अंदर ब्राह्मण होते थे? नहीं, जैसे बोला जाता है कि आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हिंदुओं का है, यानी ब्राह्मणों का है। तो मैं, हम्म। और कई लोग कहते हैं उस समय ब्राह्मण नहीं थे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें तो ब्राह्मणवाद के पहले भी थी। नहीं आत्मा नहीं, उत्मा। आप उलझ गए, तो उलझ गए यहाँ सर पे तो तभी तो आप। मैंने आपसे कहा कि क्या आपने जैन दर्शन पढ़ा है, जो वो मूल बात करता है तत्व को लेके? मतलब बेसिकली मैं जैन दर्शन पूछ रहा हूँ, पढ़ा है? वो जैनी जैन दर्शन को फॉलो करे ना करे, लेकिन जैन का जो दर्शन है वो आपने पढ़ा, आपने खुद से? बस यही सवाल था हाँ, मेरा। मैंने इतिहास सब्जेक्ट में पढ़ा है। तो जैन दर्शन में जो चीजें आई हैं, क्या वो ब्राह्मणवाद में मतलब मिलती हैं? जो दर्शन है उसको मिलता सेम है, एक जैसे हैं? नहीं, दर्शन क्या बोलते हैं, हर चीजें नहीं मिलती ना, लेकिन जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट जैसे माना जाता है, ये बताया गया था मुझे। सर और कहाँ पढ़ा आपने पुनर्जन्म भी आत्मा शायद वो कॉन्सेप्ट है मानते वो? हैं। आपने सही से जैन दर्शन पढ़ा नहीं, पढ़िए पूरे उसको फिर। अच्छे खासे दर्शन में से ह्यूमन सर, आदमी कॉग्निटिव बायस कैसे अप्लाई करता है? हाँ वो सही बात है सर, वो कॉग्निटिव बाइस पे ही तो भरपूर बात करते हैं जैनी, जो भी जैन दर्शन है। मतलब आप ज्यादा नहीं पढ़ते, अनेकत्ववाद ही पढ़ते हैं, तो उसमें एक कहानी आती है ना, हाथी वाली, आपने हम्म। शायद सुनी हो, हाँ हाँ कि हाँ, 4 पैर अंधे हैं, पकड़ना वो कोई हाथी सोच। के बारे में बात करते हैं। ये कहानी हाँ पढ़ी है आपने? हाँ हाँ। तो मतलब जैन दर्शन को समझना होता है तो वो एक कहानी सुनाते हैं, मतलब जैनी हाँ अपनी तरफ से। सुनाते। जो हाँ,
तो उस वाली कहानी में और जो भी ब्राह्मणवादी कहानियाँ हैं उसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं, वो एक ही छोटी-सी कहानी है, ऐसे बहुत सारी मतलब कहानी लेके आते रहते हैं। तो मतलब आप 2 दर्शनों के बीच में मतलब बातचीत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि हुआ क्या है कि इतिहास में जो जैन दर्शन को फ़ॉलो करते थे लोग ना, जैसे राजा भी हुए बहुत सारे, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो कालांतर में ये हुआ है कि जैन धर्म को जो दर्शन को मानते थे, वो लोग अल्पसंख्यक हो गए या फिर मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ मतलब होता है ना, मतलब उनको दबा दिया गया या फिर असिमिलेट हो गए असल में उसमें वो जाके, मतलब बिजनेसमैन शामिल हो हो गए। गए, अमीर हो गए, परवाह करना छोड़ दिया, और अब बिजनेसमैन है तो तो कुल बिल मिला के उन्होंने उठाएंगे नहीं अपना किसी का। दर्शन जो था वो तो करना छोड़ दिया ब्राह्मणवाद को, आप दर्शन देख सकते हैं। तो उनके अंदर ब्राह्मणवादी तत्व आ गए हैं, ठीक है? जो मूल दर्शन होता है उस पे नहीं चलते, और ऐसा कम से कम हो गया, कम से कम 100 पीढ़ी तो हो ही गई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। जैसे जैनी के दर्शन हैं आगम और 2 दर्शन होते हैं ना, आगम और एक जैन साहित्य में आगम कहते हैं बेसिकली। तो उसकी जो बात होती है अच्छा वो सर, अलग होती है, मेरा क्योंकि एक मेरा एक जी। ये सवाल है कि भारत में जितने धर्म हैं ज़्यादातर देखते हैं, सब ज़्यादातर कमोबेश यही बोलते हैं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत संग्रह मत करो, कमाओ मत, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, चाहे जो भी हो, ज़्यादातर इसी चीज़ पे क्यों फ़ोकस करते? क्या उस समय हम ज़्यादा संपन्न हो गए थे क्या? नहीं, देखिए, दान को लेके कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब मतलब जैसे मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दान मतलब जो भी होता है ना, दान में कॉन्सेप्ट ये है, वो पाप पुण्य जो भी हो। जैसे होता क्या है कि आनंद जी, इतना बड़ा मुद्दा है जिस नहीं। यहाँ का आदमी कुछ है निहायती आलसी, बस नहीं वो तो काम नहीं जैसे करना, मैं इसलिए ये लिख दिया। दान को लेके कॉन्सेप्ट में बात इतना ही कह रहा था। मतलब मैं देखिए, जैसे सरकार ये जब कह रहा हूँ पहले देखिए सर, कि पहले सरकार क्या होती है ना, हाँ, ज़िम्मेदारी लेती है आपकी सोशल सिक्योरिटी हुँ, की, ठीक है? हुँ, तो हुँ, जैसे होता क्या है कि अगर आप धनी हो गए हैं, ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया आपने, तो जो हुँ, इंसान तबके में वंचित रह गया, तो उसके पास 2 ऑप्शन हुँ, है, या तो आपकी गुलामी करेगा, या तो आपसे जो है हुँ, छीनेगा, हिंसा करेगा। हुँ, तो हुआ क्या है कि लोग हुँ, बोलते हैं दान दे देंगे तो बैलेंस रहेगा, मतलब वो हिंसा नहीं हुँ, करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तो उसको थोड़ा-थोड़ा दान करते हुँ, रहो। तो धर्म के मतलब कहने का मतलब समाज बैलेंस रहे, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस अच्छा, नहीं है, हुँ, आर्मी नहीं है। बात समझ रहे हैं? अभी क्या हुआ है कि हुँ, उस दान को लेकर के मतलब ये कॉमन फिलॉसफी है, दान देना मतलब अपने हिस्से का कुछ देना किसी को, गरीबी को देंगे आप। हुँ। फिर उसके बाद इसी में धर्म के लोग आते हैं तो कहते हैं दान दोगे तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, किसी को जो है जन्नत मिल जाएगी। तो ये फालतू की चीज़ें हो गई, पर मूल बात ये है। ठीक है सर? अच्छा, एक एक चीज़ बताइए, पांडे जी, आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कभी इधर-उधर भाग रहे हों, हम इधर-उधर भटक रहे हों? आपका सवाल ये तो नहीं है कि जो हिंदुइज़्म है, जो या फिर हिंदू है, सनातन जिसको भी आप कुछ भी बोलते हो, वो कितनी हाँ, मतलब बुद्ध से प्राचीन है या कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? आपका आपका सवाल उस तरह से तो नहीं है। नहीं, नहीं उस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इतिहास का विषय है। तो हाँ। कई लोग पहले तो वो फिक्स किए थे वैदिक काल, उस पे आजकल आप लोगों के स्ट्रीम देखते हैं डिबेट होता है, तो उस हुँ, पे मैं नहीं जाऊँगा। हुँ, हुँ, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि ख़ासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में हुँ, जैसे कि कौन-सी व्यवस्था होनी चाहिए या फिर कौन से सिस्टम होने चाहिए, सामाजिक सिस्टम क्या होना चाहिए, इस पे हुँ, ज़्यादा कम जोर देकर आंतरिक सिस्टम कैसा होना चाहिए, उस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे कि हुँ, अ, स्वयं को संतुष्ट करना, स्वयं को तृप्त करना, इस चीज़ों पे मैं देखता हूँ दर्शनों में ख़ासकर ज़्यादा ये दिखता है। वेस्ट में ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो एक समाज में क्या जैसे एरिस्टोटल है या फिर प्लेटो इनको सुनता हूँ। इनको मुझे हुँ, सोशियोलॉजी में इनको पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में हुँ, किसी को सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर हुँ, सब लोग अपने को किसी अवस्था में ही ले जाना चाहते हैं। सोसाइटी हुँ, के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, साइंस के बारे में हुँ, ज़्यादा बात नहीं होती। ज़्यादातर जो दर्शन है, वो कोई अलग ही चीज़ मुझे ऐसा लगता है बात करते हैं। और वेस्ट में सोसाइटी की बात होती है, कैसे ठीक है, सही-गलत जैसे भी हो, लेकिन शुरुआत वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर उसको मतलब थॉट थॉट को एकदम इग्नोर कर दिया गया है यहाँ पे। वो वहाँ पे थॉट वो को बात भी मतलब इसलिए है कि ना, ध्यान दें। असल में यहाँ पे हुँ, जो जो लोग दार्शनिक हुए और जो जो भी लोगों के पास ये सब कुछ था ना, उनके पेट भरे थे, हुँ, ठीक है? हुँ, पेट भरे थे तो उनको बस ये मोक्ष-वोक्ष ये सब ये चीज़ें सूझती थी। अब विदेशों के अंदर या दूसरे वहाँ पे क्या था, लोगों के सामने सामाजिक समस्याएँ थी। यहाँ पे समाज इनका खुद का एक समाज अलग-अलग बना हुआ है। ब्राह्मण समाज अलग, हुँ, क्षत्रिय समाज अलग और वैश्य समाज अलग और शूद्र समाज अलग। धर्म के अंदर जुड़े सारे हैं और लेकिन
हुँ। आपस में बँटे हुए हैं। तो वो सारे के सारे आपस में अपना-अपना सोच रहे थे। जिनके पेट भरे थे वो कुछ और गा रहे थे, जिनके कम पेट भरे थे वो कुछ और गा रहे थे और बाकी को कुछ बोलने का हक, अधिकार, लिखने का कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे समाज की बात करने वाला कोई था ही नहीं, सब अपने पेट पीट रहे थे। ठीक है? तो ये इसलिए ये फ़र्क मिलता है यूरोप के अंदर और यहाँ के अंदर। मुफ़्त की मज़दूर यहाँ पे मिल रहे थे, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सबको काम ऐसे प्रावधान बना दिए थे ना धर्म के अंदर, कि हुँ। बाकी लोगों की सेवा करेंगे, ऊपर के जो 3 लोग हैं उनकी सेवा करेंगे, ये जो बहुसंख्यक समाज है, ये सेवा करेगा। तो सब कुछ मुफ़्त में जो मिल रहा था, तो उनको समाज के बारे में कुछ सोचने की, उनकी चिंता की पड़ी ही नहीं थी। तो वहाँ यहाँ का दर्शन भी ऐसा ही रहा है। वो सिर्फ़ जी। आपा पीटते हैं। और सर सर एक एक ये मेरा एकदम सिंपल डिफरेंस पता है क्या है सर यूरोप में और हम में? यूरोप हुँ, कहता है कि पिछला जो फिलोसोफर है, मैं उसकी हुँ। बात को कंप्लीट करूँगा, उसमें कुछ तो गलती होगी या हम चेंज हो हुँ, जाएँगे। यहाँ का हुँ। लोग 2500 साल पहले, 5000 साल पहले ये बोला है बोल के उसको पकड़े रहेगा। भले ही लकीर वो के फ़कीर है। सड़ी गली चीज़ हाँ, हुँ, मतलब मेरे घर के बाहर से नाली बहती है तो भई इसमें मैंने 5 साल पहले हगा था, ये बहुत पवित्र है, लेके बैठे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सही में, ठीक है, सर ओके। प्रोग्रेसिव सोच ही नहीं है ना। ओके, ठीक है अ, पांडे जी। सर ये कुछ और? डेमोक्रेसी से एक सवाल। ओके, हाँ, करिए। सर जैसे हम देखते हैं आइडेंटिटी जैसे पॉलिटिक्स होता है तो लोग जैसे अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे मैं भारतीय हूँ या मैं एक आदमी हूँ और या फिर मैं इस भाषा का बोलने वाला व्यक्ति हूँ। तो भारत में चूँकि विविधताएँ बहुत हैं, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है और उसमें एक आइडेंटिटी कास्ट की भी है। तो कास्ट बहुत और चूँकि कास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है और तो अलग-अलग कास्ट की भी क संख्या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से पॉलिटिक्स भी हो जाती है और भाषा भी बहुत सारी हैं, तो भाषा के हिसाब से पॉलिटिक्स हो जाती है। और धर्म मान लीजिए 2-3 ही हैं, तब पर भी उसके ये सरकार उस पे भी पॉलिटिक्स कर लेती है। तो ये सर नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ ज़्यादा होना क्या दिक्कत की बात होती है? जैसे भारत को बोला जाता है, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, क्योंकि इससे क्या था अभी तक भारत को बोला जाता था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन चूँकि अब सोशल मीडिया के होने की वजह से सभी आइडेंटिटी के लोग अपना-अपना अ, क्या बोलते हैं, उसको दिखाने लगते हैं, तो उसपे पॉलिटिक्स होने लगती है। तो क्या नंबर ऑफ आइडेंटिटी ज़्यादा होना सही है या फिर एक ब्रॉडर आइडेंटिटी सही रहना चाहिए या फिर एक आइडेंटिटी लेस पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या आपका कहना है इस पे? कितनी भी नंबर हो, कितना भी कुछ हो, अगर बेवकूफ़ों का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा, तो यही हालत होनी है। आप एक आइडेंटिटी रख लो, 10 रख लो, 50 रख लो, मैक्सिमम अगर बेवकूफ़ है तो आदमी हर व्यक्ति को बदलना है यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ। और पांडे जी जी। पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ होती है और प्रैक्टिकल बात ये है हुँ। कि पॉलिटिक्स डिफरेंसेस के बीच में ही होती है। लोग डिफरेंस करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब जी सर, ये वो पॉलिटिक्स की पोलराइज़ करना जिसे अब बोला जाता है। हाँ, मतलब डिफरेंसेस को लेके ही पॉलिटिक्स होती है, बात ये है। तो हम यही तो कह रहे हैं हुँ, कि हमारा डिफरेंस मतलब पॉलिटिक डिफरेंसेस को लेके होती है। तो आगे हुँ, जब इलेक्शंस हों मतलब हमारा समाज ऐसा तैयार होना चाहिए कि पॉलिटिक्स डिफरेंसेस के बीच में हो, पर कैसा डिफरेंसेस हो? कोई कहे कि मैं अच्छा मतलब स्कूल खोलूँगा, अच्छी-सी एजुकेशन सिस्टम लाऊँगा, बढ़िया हेल्थ व्यवस्था दूँगा, तुमसे अच्छा दूँगा, ठीक है? या फिर मतलब कोई अच्छा सोशल सोसाइटी सिविल सोसाइटी बनाऊँगा, तुमसे अच्छा बेहतर बनाऊँगा। ऐसे लोग कहें, ये डिफरेंसेस बनाएँ, ठीक है? ये जो आइडेंटिटी का डिफरेंस हुँ। है, ये तो लीथल है। तो मतलब समझ रहे हैं ना? आइडेंटिटी लेकिन पॉलिटिक्स ना पॉलिटिक्स होके डेवलपमेंट पॉलिटिक्स होना चाहिए। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स बेसिकली देखिए डिफरेंसेस पे ही होता है। मतलब जैसे विचारों में हुँ, मतभेद हो गया तो लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स मतलब हुँ। पॉलिटिक्स डिफरेंसेस पे ही होता है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो आप इसको नकार नहीं सकते जी, हो। अब जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। समझ रहे हैं? पर जी सर। डिफरेंट पॉलिटिक्स डिफरेंसेस पे हो, पर वो जो है मतलब होता है ना सिविल सोसाइटी पे होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी की जो बातचीत होती है उस पे होनी चाहिए। मतलब बेटरमेंट पे, है ना? मतलब कि जी सर। ह्यूमैनिटी पे, साइंटिफिक टेम्परमेंट पे, तो ये आइडेंटिटी हो सकती है ना, जैसे आप बोलो कि मैं जो है मतलब होता नहीं कि साइंटिफिक टेम्परमेंट का इंसान हूँ, तो आप भी तो आइडेंटिटी हो गई हुँ। ना कि आप साइंटिफिक टेम्परमेंट के इंसान हैं। तो अब जब ज़्यादा हाँ, लोग नया होंगे तो वो आइडेंटिटी डिफरेंस है। बनाएँगे। हाँ, तो ये हुँ, आइडेंटिटी हो गई ना कि मैं साइंटिफिक टेम्परमेंट रखता हूँ, मेरी ये समझ है, मैं हुँ, ह्यूमनिस्ट इंसान हूँ, मैं मानवता को हुँ, देखता हूँ, लिबरल हूँ, लिबरल का हुँ, मतलब मैं सबको देखता हूँ कि
भाई मतलब पूरी दुनिया के लोगों को मैं अपना मानता हूँ, कई लोग कहते हैं ना कि भाई वो भी इंसान है, हम हुँ, भी इंसान है। तो ये हुँ, भी तो आइडेंटिटी आप कर रहे हो ना, एक अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। पर ये जो आपने आइडेंटिटी गिनाई ना अलग-अलग, ये लीथल है, मतलब बहुत ही हुँ, ज़्यादा घातक है। क्योंकि इससे क्या होता हुँ, है कि देश मतलब विखंडन की तरफ जाता है, देश में वैमनस्यता ज़्यादा होती है। पॉलिटिक्स डिफरेंसेस पे होगी, पहली बात तो ये है, पर डिफरेंसेस दूसरे होने चाहिए, बेटरमेंट के होने चाहिए, ठीक है? इस पे जी बातचीत होनी सर, चाहिए। क्लियर होगी बात ना? जी सर। जैसे देखिए देखिए तमिलनाडु हो हुँ, गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हुँ, दोनों अलग-अलग स्टेट हैं, अलग-अलग भाषा है। पर मैं हाँ, तमिलनाडु को अपने देश का हिस्सा मानता हूँ क्योंकि मेरे देश में ही है। तमिलनाडु वाले को भी मानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश देश में है। वो भी आए, हम भी आए, ठीक है? उसकी दूसरी भाषा, जी मेरी सर, दूसरी भाषा है। तो मैं इस बेसिस पे उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ना कि वो तमिल बोलता है, मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है ना? जी सर, जी सर। मैं उसको इंसान मानता हूँ, वो उसको इंसान माने। उसके पास कल्चर है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट कर लूँ, वो मेरे कल्चर की रिस्पेक्ट कर ले। ठीक है ना? मेरे खान-पान को समझे। भई आप साउथ इंडियन खाना खाते हो ना इधर नॉर्थ में, डोसा-वोसा, हाँ, हाँ, नहीं खाते हो? हाँ। तो वो भी खाए अगर दाल-चावल बनाऊँ मैं तो। कहने का मतलब ये लड़ाई की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसको भी शिक्षा और सर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सुधार और चाहिए, सर हमको भी चाहिए। ग्लो तो वो इस बेसिस पे लड़ाई है। ग्लोबलाइज़ेशन के नाते लोग डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो ये जो इश्यू रहेंगे वो डेवलपमेंट के ही शायद आगे जाके ज़्यादा हो जाएँगे। हाँ, बिल्कुल वही बात है ना, अगर आप हुँ, डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं, उससे आप कंपैरिज़न करेंगे, तो आप उससे एस्पिरेशन रखेंगे। अब आप पाकिस्तान से जी सर। एस्पिरेशन रखेंगे, तो पाकिस्तान बनेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप जी सर, धन्यवाद मतलब सर। जिस कंट्री से धन्यवाद। एस्पिरेशन रखे, वो है बनेंगे। तो डिफरेंस तो होंगे ही सर। ठीक है सर। ओके।